नमस्कार। हर निवाले में सेहत। मैं हूँ डॉक्टर प्रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर प्रियाज़ हेल्थ हब। आज हम बात करेंगे हमारी किचन में रोज़ यूज़ होने वाली एक बहुत ही कॉमन चीज़ के बारे में, मसालों के बारे में। जी हाँ, हमारे घर में हल्दी भी इस्तेमाल होती है, धनिया भी इस्तेमाल होता है, गरम मसाला, जीरा, लाल मिर्च ये भी इस्तेमाल होते हैं। और आजकल एक सवाल बहुत सुनने में आ रहा है, क्या बाज़ार में मिलने वाले पैक्ड मसाले हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक हैं? तो आज इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि क्या सिर्फ पैकेट में आने की वजह से कोई भी मसाला हार्मफुल हो जाता है? बिल्कुल नहीं। अगर आप किसी ट्रस्टेड ब्रांड से मसाला लेते हैं तो सबसे पहले उसकी पैकेजिंग प्रॉपरली सील्ड होनी चाहिए। दूसरा, उसकी एक्सपायरी डेट या यूज़ बिफोर डेट को ज़रूर चेक करें। अगर मसाला प्रॉपरली पैक्ड है, सील्ड है, उसकी एक्सपायरी डेट भी सही है, तो उसके साथ साथ उसकी क्वालिटी का सोर्स भी अच्छा है, तो मसाले को यूज़ करने में कोई नुकसान नहीं है। अब बात करेंगे मिलावट की। अगर मसाला पैकेट में आता है तो लोग सोचते हैं पैकेट वाला मसाला मतलब मिलावट वाला मसाला। बिल्कुल नहीं। मसाले में मिलावट लूज़ मसालों में भी हो सकती है। तो पैकेट का मतलब ये नहीं है कि मसाला मिलावटी ही होगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, हल्दी, धनिया, जीरा जैसे सिंगल मसाले और गरम मसाला और सब्जी मसाला जैसे ब्लेंडेड मसालों में फ़र्क है। जो हल्दी, धनिया जैसे सिंगल मसाले होते हैं उनमें आम तौर पर एक ही तरह का स्पाइस होता है, लेकिन गरम मसाला, सब्जी मसाला, किचन किंग ऐसे मसालों में बहुत सारे मसाले मिक्स किए होते हैं और इनमें आम तौर पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नमक या दूसरे इंग्रेडिएंट्स भी ऐड किए होते हैं। तो जब भी आप ब्लेंडेड मसाला लें तो उनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट को ज़रूर पढ़ें। अब सवाल आता है, क्या मसाले हमारे लिए हेल्दी होते हैं? तो हमारे बहुत सारे मसालों में नेचुरली पाए जाने वाले बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हेल्दी होने की वजह से हम मसालों को ज़्यादा मात्रा में खाना शुरू कर दें। मसाले हमारे भोजन का हिस्सा हैं, वो मेडिसिन का रिप्लेसमेंट नहीं है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात, क्वांटिटी यानी कि सही मात्रा। बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा स्पाइसी या मसालेदार खाना खाने की आदत होती है, जिसकी वजह से उनको एसिडिटी या बहुत कोई पेट की समस्या हो सकती है। तो मसालों की क्वांटिटी को आप अपनी बॉडी की टॉलरेंस के हिसाब से और हेल्थ स्टेटस के हिसाब से रखें। अगर हम सही मात्रा में यानी कि सामान्य मात्रा में मसाले खाएंगे तो मसालों का फ़ायदा हमें ज़्यादा पहुंचेगा। अब बात करते हैं कि मसाले खरीदते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो सील का ध्यान रखना है, मसाले की सील अच्छे से पैक्ड है कि नहीं। दूसरी चीज़, उसकी एक्सपायरी डेट को या यूज़ बिफोर डेट को चेक करना है। तीसरी चीज़, अगर मसाले ब्लेंडेड हैं यानी कि गरम मसाला, सब्जी मसाला जैसे मिक्स मसाले हैं तो उनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट को हमें ज़रूर पढ़ना है। चौथी बात, मसालों की स्टोरेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप मसालों को सूखी जगह पर, साफ़ सुथरी जगह पर और एयर टाइट कंटेनर में ही रखें ताकि मॉइस्चर और कंटेमिनेशन से मसाले ख़राब ना हों। तो अब सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या आपको बाज़ार के पैकेज मसाले लाने पूरी तरह से बंद कर देने चाहिए? तो बिल्कुल नहीं। तो आज की बात का सिंपल टेक अवे यही है कि मसाले पैकेट में हों चाहे घर के पीसे हों, सिर्फ इसी आधार पर हम ये फ़ैसला नहीं कर सकते कि मसाले सेफ़ हैं या नहीं।
उनकी पैकेजिंग, उनकी एक्सपायरी डेट, उनकी सही मात्रा, उनकी सही स्टोरेज, ये सब कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, और मेरे चैनल डॉक्टर प्रियाज़ हेल्थ हब को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऐसे ही डाइट, न्यूट्रिशन और रोज़मर्रा की सेहत की जानकारी के लिए। याद रखिए, हर निवाला सही हो तभी बनेगी सेहत सही। तो ध्यान रखिए।